प्राण समान कौन से भक्त हैं, तो उनके लक्षण बताए जाते हैं। लक्षण बताए जाते हैं। सगुण उपासक, उपासना सगुण रूप में हो, क्योंकि निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो सब जगह परिपूर्ण है, उसकी उपासना का प्रश्न नहीं। उपासना शब्द का अर्थ होता है उपासन, नजदीक बैठना। तो सगुण रूप में ही परमात्मा की उपासना होती है। निर्गुण निराकार जो है विभू है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। इसलिए कहीं भी हम बैठेंगे तो वो तो हमारे नजदीक ही है, हमारे अंदर बाहर सब जगह भरा हुआ है। दूसरा, निर्गुण उपासना में विचार करना चाहिए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो हमारे और राक्षसों के, सज्जनों के, दुर्जनों के, सभी के हृदय में निवास करता है। फिर भी देखा जाता है आतताई दुष्ट पापी लोग जो हैं पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है किसी के पाप को रोकता नहीं है और पुण्यात्माओं को प्रोत्साहित नहीं करता है। रावण के हृदय में राम है, कंस के हृदय में कृष्ण है, हिरण्यकशिपु के हृदय में नरसिंह है, परंतु इन दुष्टों की दुष्टता में कोई कमी नहीं आती है। वही ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में आते हैं, राम जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो दुष्ट आतताइयों को दंडित करते हैं और जो सज्जन हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। तो सगुण उपासना हम सबके लिए ज्यादा श्रेय। निर्गुण का बोध होना चाहिए, पर सगुण की उपासना होती है, निर्गुण का बोध होता है। समझ में आना चाहिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा से कोई रिक्त स्थान नहीं है। हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसको हमको सगुण साकार रूप में प्रकट करना है। साधना में उस परमात्मा को सगुण साकार रूप में प्रकट करना है। जब वो सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता है तो हम जब गलत रास्ते पे पैर रखते हैं तो वो हमको बलपूर्वक बचा लेते हैं, रोक लेते हैं। और जब हम सदमार्ग पे आगे बढ़ने लगते हैं तो वो पृष्ठपोषक बन के पीछे से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सगुण उपासक ये भगवान के प्राण के समान जो भक्त हैं उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। परहित, सद्भूत हिते रता, परोपकार में वो हमेशा लगे रहते हैं। अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखते हैं, वो सर्वजन हिताय कार्य करते रहते हैं, परहित में लगे रहते हैं। जितनी उनके पास क्षमता है, जितनी उनमें योग्यता है, उतना वो परहित करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। नीति दृढ़, जो आचार्यों ने हम सबको आचार संहिता दी है, हमारे गुरुजनों ने जो हमको आचार संहिता दी है, उस आचार विचार का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। और जो उपासना आराधना संबंधी नियम है उनका भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। और उनको द्विज अतिशय प्रिय होते हैं। द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हो गया है। जन्ते जायते शूद्रः, हर एक व्यक्ति माता पिता के द्वारा जन्म लेता है और वो आचरण जो है उसका अहमता ममता में बंधे होने के कारण क्षुद्र आचरण होता है। अपने आप को एक सीमित दायरे का जीव मानता है, वो अपने आप को सीमित मानता है। जब उसका दूसरा जन्म होता है गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, तो उसको बोध होता है कि हम आदिशक्ति जगदम्बा भगवती श्री सीता जी के पुत्र हैं, राम जी हमारे पिता हैं, माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र। माता हमारी भगवती जगदम्बा श्री सीता जी हैं, पिता हमारे भगवान श्री राम हैं। बांधवा जितने ये भगवान के भक्त हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं। अर्थात वो क्षुद्र से शूद्र से विराट में प्रवेश करने लग जाता है। उसको जो बिंदु सृष्टि के द्वारा जन्म होता है, जल तत्व हमेशा नीचे की ओर बहता है, पतन की ओर जाता है। तो गुरुदेव की कृपा से उसका दूसरा जन्म होता है
और दूसरा जन्म में उसको नाद सृष्टि के द्वारा ऊर्ध्व गति दी जाती है कि अब वत्स अनेक जन्मों से तुम पतन की ओर जा रहे थे, ये भगवान ने आगे बढ़ने के लिए मानव जीवन दिया है, अब इसमें ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। अर्थात मानव एक ऐसा तिराहा है जहां से व्यक्ति पतन की ओर भी जा सकता है, ऊर्ध्व गति को भी प्राप्त हो सकता है और पुनः मानव भी बन सकता है। अब ये गुरुदेव तो कृपा करके उसको मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं। अब ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस मार्ग पे कितना दृढ़ता पूर्वक चलता है। तो ये जो 5 लक्षण बताए गए हैं, ये 5 लक्षण भगवान को जो प्राण समान प्रिय हैं उनके बताए गए हैं। जिसमें ये लक्षण हैं ऐसा व्यक्ति समझ लेना चाहिए भगवान को प्राण के समान प्यारा है। जैसे सभी जीवों को प्राण प्यारा होता है, इसी प्रकार से भगवान को ऐसे भक्त जो हैं प्राण के समान प्रिय हैं। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।